और सोमनाथ मंदिर में आज सुबह कुछ देर पहले की यह तस्वीर है जब वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और इस दौरे को लेकर तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। सोमनाथ मंदिर को लेकर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। माहौल भले ही गुजरात का चुनावी हो लेकिन यहाँ के रग रग से वाकिफ है, हर एक इलाके से वाकिफ है। और जब सोमनाथ का जिक्र आता है तो आप समझ सकते हैं कि सोमनाथ वो जगह है जो सिर्फ गुजरात के लिए आस्था का केंद्र नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का आस्था का केंद्र रहा है। और ऐतिहासिक मंदिर तो है ही है, लेकिन इस मंदिर को लेकर जो मान्यताएं रही है और जो महत्व है, इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री आज चुनावी रैलियों की शुरुआत से पहले सोमनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। और उसी प्रांगण की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां से पुजारियों की तस्वीरें भी आपको मिल रही है। इस मंदिर ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैंपस में जाते ही आप अलग ही अनुभव करते हैं। अब मैं थोड़ा आपको कुछ अलग माहौल में लिए चलती हूँ क्योंकि चूंकि चुनाव है गुजरात में और इस इलाके में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो जो रैलियों की तस्वीर आएगी उसके जरिए भी बहुत तस्वीर साफ होगी। हालांकि मुकाबला कड़ा भी कह सकते हैं आप या बीजेपी आश्वस्त है ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो वहां बीजेपी किसी न किसी हद तक वो आश्वस्त रहती है। लेकिन चुनौतियों से पार पाने के लिए स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से तैयार की गई है। बीते 15 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब गृह मंत्री अमित शाह की कंटिन्यू मौजूदगी वहीं पे है। लगातार मीटिंग्स वो कर रहे हैं, बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं में जोश भरना और ये भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही कि भले ही 27 साल से सत्ता में है बीजेपी लेकिन इस बात का गुमान किए बगैर लोगों का भरोसा जीतना प्राथमिकताओं में शुमार है बीजेपी के। और 2 तस्वीरें मंदिर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर की जहां सब चाहते हैं कि एक बार जरूर जाएं और सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करें। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई राजनीतिक बातें भी हैं और धार्मिक बातें तो यकीनन है ही है। लेकिन यहाँ के बाद पीएम मोदी की 4 रैलियां हैं, 4 सभाएं हैं और गुजरात दौरे का आज पीएम मोदी का दूसरा दिन है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस वक्त पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि चुनावी माहौल में पूरी तरीके से रंग चुका है गुजरात, वो प्रदेश जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद में इजाफा किया, जिसने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया। इसी गुजरात मॉडल पे उन्होंने इस तरीके से काम किया कि पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि किसी प्रदेश को अगर विकास के राह पे आगे बढ़ाना है तो मिसाल के तौर पे गुजरात होना चाहिए। और इसी गुजरात ने ये किया भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो 2013 का साल जब गुजरात मॉडल को भांपते हुए और बीजेपी को भी लगा कि इससे बड़ा चेहरा, इससे प्रमुख चेहरा हमारे पास है नहीं। और 2013 गोवा कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का नाम अनाउंस होता है और उसके बाद जो सिलसिला बीते 8 सालों से देख रहे हैं कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के अलावा दुनिया में ये छवि जो देश के प्रधानमंत्री की भी है और जो भारत की छवि भी विकसित देश के तौर पे हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज उनकी मौजूदगी अपनी ही धरा पे है, अपनी ही धरती पे है, यानी गुजरात की धरती पे। और फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास है। एक ऐसा प्रदेश जिसके जिस इलाके में आप चले जाइए आपको लगता है कि वहां पे वाकई काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं कर रही है। पब्लिक की डिमांड, जनता की मांग को देखते हुए मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी नई बातें जोड़ी गई हैं।